राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सुनिए राधा जी से जुड़ी एक कथा। कहते हैं जिन्हें अपने जीवन में श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें पहले राधा जी का नाम पुकार कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो भक्त पहले राधा रानी का नाम पुकारते हैं उनसे तो कृष्ण जी पहले ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कृष्ण जी के लीला काल का समय था, यानी कि द्वापर युग का समय था। कहा जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। यह व्रत श्री कृष्ण की अनन्य प्रिया शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी के जन्मोत्सव का उत्सव है। इस दिन उपवास, पूजन और कथा श्रवण का बड़ा महत्व है। बोलिए राधा रानी की जय। अब हम व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ब्रज भानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी बड़े धर्मनिष्ठ और भक्तिमान दंपति थे। दोनों निसंतान थे और सदा यही इच्छा रखते थे कि उनके घर भी दिव्य संतान जन्म ले। एक दिन ब्रज भानु जी प्रातः काल स्नान करके यमुना तट पर पूजा कर रहे थे। तभी उन्होंने जल में एक दिव्य कमल देखा। उस कमल से एक अलौकिक बालिका प्रकट हुई, जिसकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। ब्रज भानु जी ने उस दिव्य कन्या को अपनी पत्नी कीर्ति देवी को सौंप दिया। भक्तों, यह बालिका और कोई नहीं स्वयं श्री राधा रानी थी। कहा जाता है कि राधा जी ने जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली थी। जब नंद बाबा अपने बालक श्री कृष्ण को लेकर ब्रज भानु जी के घर आए और कृष्ण बालक राधा जी के समीप पहुँचे, तभी राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह देखकर सब अचंभित हो गए। इस घटना से सभी को यह विश्वास हो गया कि राधा जी और श्री कृष्ण अभिन्न हैं और राधा जी भगवान की परम शक्ति स्वरूपा है। अब हम इस व्रत का महत्व समझेंगे। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से भक्तों को भक्ति, प्रेम और सौभाग्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत करके राधा कृष्ण का पूजन करता है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह व्रत विशेषकर दाम्पत्य जीवन को सुखमय और प्रेममय बनाता है। बोलिए राधे कृष्ण की जय। दोस्तों, आपको राधा रानी की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गॉड्स ग्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।